अभी बहुत अच्छा है, हो गया है, जिससे आने जाने में बहुत अच्छा सुविधा है। बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे अपना गृहग्राम जो जाना रहता है हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को कई बार धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों के धान उगाए जाते हैं। अकेले इस राज्य में धान की करीब 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर है औषधीय धान की किस्में, जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। देश के तीसरे सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले इस राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अच्छी सड़कों और हाईवेज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यों के साथ जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और समयबद्ध तरीके से माल की आवाजाही के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे रायपुर वाइजैग एक्सप्रेसवे या NH 130 CD और EC 15 भी कहा जाता है। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी लगभग 464 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ेगी। ये एक्सप्रेसवे रायपुर जिले के अभनपुर से शुरू होकर धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम शहरों से होते हुए विशाखापट्टनम बंदरगाह पर खत्म होगी। पहले जैसे पुराना जो रोड था उस समय से बहुत दिक्कत आ रहे थे, हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा था। और जैसे अभी नया जैसे हाईवे जो रोड बना है उसमें जो समस्या थी ठीक हुआ है और आने जाने में जो सुविधाएं हमको मिल रही है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे अपना गृहग्राम जो जाना रहता है हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तो मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और वातावरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में रहने वाले जानवरों को परेशानी न हो, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित उदांती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जानवरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए एनिमल क्रॉसिंग, अंडरपास या पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के बिलासपुर उर्ग पथलगांव खंड NH 130A के प्रस्तावित विकास के लिए भी काम जोर शोर से चल रहा है। प्रस्तावित परियोजना 70.2 किलोमीटर लंबी है और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों बिलासपुर, जांजगीर, चांपा और कोरबा से होकर गुजरती है। करीब 1360.68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोड से बिलासपुर, कोरबा और अन्य दूर दराज के इलाकों के बीच सफर करने का समय काफी कम हो जाएगा। प्रस्तावित मार्ग कोरबा जिले के उर्गा और जशपुर जिले के पथलगांव के बीच जो सड़क है उसे चौड़ा और सीधा करेगा, जिससे भारी यातायात को संचालित करने में आसानी होगी। बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा इस परियोजना से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो पहले रोड खराब था अभी बहुत अच्छा है, हो गया है, जिससे आने जाने में बहुत अच्छा सुविधा है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और परिश्रम का ही नतीजा है कि देश के पिछड़े राज्यों में भी प्रगति की लहर दिखाई देने लगी है। देश का हर राज्य विकसित और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मोदी सरकार ने देश में व्यापार संबंधी माल की समयबद्ध और सुरक्षित आवाजाही के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली NH 149B के चांपा, कोरबा, कटघोरा खंड में मौजूदा 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क करने की घोषणा की है।
देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम काफी सराहनीय हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को पूरे देश के साथ राजमार्ग, रेलवे और हवाई मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।